क्या आपको पता है आपका बच्चा कैसे वातावरण में रहना चाहता है? अगर नहीं पता तो आप हमारे इस वीडियो के एंड तक बने रहे, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा आपसे क्या उम्मीद करता है, आपसे क्या चाहता है। अगर ये सब कुछ आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि आपका बच्चा आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर आपको भी लगता है कि हमारा बच्चा हमारे साथ रहे, हमारा रिस्पेक्ट करे और दूसरे लोगों का भी रिस्पेक्ट करे, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल हमें पता है कि बच्चे कहाँ से सीख के आते हैं। बच्चों को सिखाने वाला कौन होता है? तो बच्चे कहीं से सीख के नहीं आते हैं। ये हमें भी पता है कि बच्चों में जो गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, वो अपने परिवार से शुरू होते हैं। परिवार में जैसा वातावरण होता है, सेम वातावरण उसमें बैठ जाता है। परिवार में हम जिस तरह से बातें करते हैं, हमारा उठना बैठना रहता है, बच्चा भी उसी तरह से कॉपी करता है। क्या करता है? कॉपी करता है। अगर हम उसको बोलते हैं कि बच्चे बेटा ये नहीं करना है, तो वो नहीं करता है। अगर हम बच्चे के सामने बोलते हैं कि बेटा ये गलत बात है, तो वो उस बात को गलत ही मानता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा अगर स्कूल जाता है और टीचर उसको कुछ पढ़ाती है और टीचर ने कुछ गलत पढ़ाया हो, और घर पे आकर हम देखते हैं कि नहीं टीचर ने कुछ गलत पढ़ाया है, और आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टीचर की गलती है, लेकिन वो क्या बोलेगा कि नहीं, टीचर की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। मतलब वो स्कूल में जो सीखता है वो ही बोलता है। इसका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। इसी तरह अगर आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से परवरिश करना चाहते हो तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। अगर आप अपने बच्चों के साथ कुछ अच्छा व्यवहार करते हो, जैसे कि बच्चे सुबह से उठते हैं तो रात तक हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं तो उसके साथ कुछ अच्छी बातें करनी चाहिए, जैसे कि मेरा मुन्ना, मेरी मुन्नी, मेरा बेटा, मेरा लालू, या मेरा पिंट्या, मेरा चिंट्या, जो भी हो, उसके साथ ऐसी अगर आप बात करते रहते हो तो वो बच्चा ऐसी भावना लेकर आपके साथ रहता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार से बुलाते हैं, मेरे साथ व्यवहार करते हैं। आज का युग ऐसा युग है कि हमारे पास बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर हम हफ्ते में एक दिन अथवा महीने में एक दिन बच्चों का दिन ऐसा जाहिर करते हैं कि नहीं, आज कुछ करना है तो बच्चों के लिए ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। बच्चों की सुनो, बच्चों को किस में इंटरेस्ट है, बच्चों का जो मनोरंजन है, बच्चे कौन से खेलकूद में पावरफुल है, उनको जांच कीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो बच्चे आपके अंडर में ही रहेंगे, आपका सुनेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बच्चे आपके आपके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। उनको वही पसंद आएगा जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है। दूसरा पॉइंट है, अगर बच्चे से कुछ हो जाता है, कुछ गलती हो जाती है, मानो कि उसके हाथ से कुछ कांच का ग्लास टूट जाता है, तो हम इतना उन पे चिल्लाते हैं मानो कि उसने कोई बड़ी ही चीज, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो ऐसे समय उसको थोड़ा समझाना चाहिए, कोई बात नहीं बेटा, कांच की चीज थी, वो टूटने वाली थी, टूट गई, कोई बात नहीं, हम नया ग्लास ले लेंगे। अगर आप बच्चे के साथ ऐसी सहानुभूति करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे के मन में जो डर है वो डर नहीं रहेगा। अगर आप उसके ऊपर हमेशा चिल्लाते रहते हैं, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ये मत कर, वो मत कर, अगर आप ऐसा बोलते रहते हैं तो बच्चे पे आपका जो प्रभाव है वो अच्छा नहीं रहेगा।
वो आपसे डरता रहेगा और उसके मन में जो भी बातें हैं, जो भी शेयरिंग करने की बातें हैं, वो शेयर नहीं करेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, बच्चे हमारे साथ रहते हैं तो कभी कभी फैमिली में अंदर अंदर कुछ पति पत्नियों में झगड़े होते रहते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी बच्चे सामने होते हैं, हो सके तो हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे के सामने पति पत्नी झगड़ा करने लगते हैं तो उसका सीधा प्रभाव बच्चों पे गिरता है। इसलिए बच्चों से हमें इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े, उनकी हिम्मत बढ़े, वो निडर हो जाए, दूसरे के साथ उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में हमें उनको हमेशा समझाते रहना चाहिए। सही बात है ना? अगर हम उनको समझाते रहे कि बेटा ये मत कर, ये गलत चीज़ है, तो उसका प्रभाव उसके मन पे गिरेगा। अगर आप उनको अभी से बोलते हो कि बच्चे ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये मत कर, तो वो उसको ही फॉलो करेगा। नहीं नहीं, मेरे पापा ने कहा था ये चीज़ गलत है। अगर वो सही भी होगी तो भी पापा ने कहा था ये चीज़ गलत है, तो वो नहीं करेगा। इसका पूरा प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा। और आप सबको पता है कि बच्चे गुण और अवगुण, गुण से ज़्यादा अवगुण को तुरंत कैचअप कर लेते हैं। इसलिए हो सके तो उनके सामने ये चीज़ें मत कीजिए। बच्चों के सामने कभी ऐसा कंपेयर मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, पति पत्नी आपस में बातें करते हैं, मानो कि पति पत्नी से बोलता है कि वो देखो कैसी साफ सुथरी रहती है और तुम्हें रहना भी नहीं आता है। अथवा तो पत्नी पति से कहती है कि वो बाजू वाले देखो, वो अपनी बीवी को हर हफ्ते कहीं पे घुमाने लेके जा रहे हैं, उनको खुश करते हैं। तो इसका प्रभाव भी आपके बच्चे के ऊपर हो सकता है। हो सकता है कि आगे जाके वो भी आपको सुनाए कि उसके पापा देखो, उनके पापा देखो, उनको रोज़ घुमाने लेके जा रहे, आप तो मुझे हफ्ते में एक बार भी नहीं लेके जाते। तो इसका मानसिक प्रभाव बच्चों भी गिर सकता है। तो हो सके तो ये सारी चीज़ें बच्चों के सामने न हो, इसकी हमें काळजी लेनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हम अपने माइंड में उतार लेते हैं तो आपका बच्चा आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा जैसा आप चाहते हैं। बच्चों के सामने कभी कभी ऐसे भी हालात निर्माण होते हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़े हो जाते हैं और तलाक तक की बातें पहुंच जाती है। तो उसका विपरीत परिणाम बच्चों के माइंड पे गिरता है। बच्चों के माइंड पे गिरता है मतलब बच्चा मानसिक बीमारी का शिकार होता है। ना वो कुछ बोल पाता है, ना कुछ कर सकता है। वो उसका चेहरा देखकर ही हमें पता चलता है। तो सबसे पहले तो हमें बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ अच्छी तरह से पेश आना चाहिए। उसको ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बताना चाहिए कि बेटा ये करो तो आपका इसमें फ़ायदा है, वो करो तो आपका उसमें फ़ायदा है। अगर ऐसी चीज़ें आप अपने बच्चों को बताते रहेंगे तो एग्जैक्ट एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चा आपको ही फॉलो करेगा। अगर आप कुछ खराब करते हो, अगर आप किसी के बारे में बुरा कहते हो या बुरा सोचते हो, तो बच्चे का माइंड भी उसी तरह से ही वर्क करेगा ही करेगा, 100% करेगा। तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले बच्चा जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण को हमें चेंज करना है। अगर ये वातावरण को हम चेंज करते हैं तो बच्चों का माइंड भी हम चेंज कर सकते हैं। तो आपको भी लगता है कि आपका बच्चा आपकी सुने, आपको फॉलो करे, आपका बच्चा सुधर जाए,
तो इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स कहे गए हैं उनको फॉलो कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उन सभी पेरेंट्स को भेजिए जो कंफ्यूज है कि बच्चों की परवरिश किस तरह से करें, बच्चों को हैंडलिंग किस तरह से करें। हो सकता है हमारे इस एक वीडियो से आपके बच्चे में थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो सकता है। अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए, जिसकी वजह से हमें कुछ नया नया बताने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट